आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ग्लोबल हॉक इंडिया को ऑफर किया गया है और इसी आर्टिकल के हिसाब से इंडियन नेवी इस ड्रोन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। केवल इतना ही नहीं, इंडियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव इस ड्रोन को लेकर नेगोशिएशन में जा चुके हैं। फ्रैंकली मैं इस आर्टिकल को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जो इमेज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की गई है वो क्वाडकॉप्टर की है और बात हम लोग कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की। लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है और हुमा सिद्दीकी जी जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो काफी समय से डिफेंस को कवर कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी एक्चुअली एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन में इंटरेस्टेड है। और क्योंकि बात यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हो रही है तो ग्लोबल हॉक एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। देखिए, नॉर्थरॉप ग्रमिन का RQ-4 ग्लोबल हॉक कोई नया ड्रोन नहीं है। इस ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान 28 फरवरी 1998 में भरी थी। यानी कि लगभग 24 साल से ये ड्रोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से आने वाले कुछ समय में इन ड्रोन्स को रिटायर कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2028 तक ये सभी ड्रोन्स रिटायर कर दिए जाएंगे। लेकिन जब भी बात की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म के रिटायरमेंट को लेकर, तो इन चीजों को भी मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपने पास में F-22 रैप्टर, A-10 वॉरथॉग, इवन F-16 के रिटायरमेंट की बातें सुनी होंगी और नॉर्मली यूएस में ये डिबेट चलते रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की, तो नेचुरली जो प्लेटफॉर्म अक्वायर किया जाएगा वो नॉर्थरॉप ग्रमिन के RQ-4 ग्लोबल हॉक का नेवलाइज वेरिएंट होगा, जिसको MQ-4C कहा जाता है, यानी कि ट्राइटन। और ये डेवलपमेंट कंपैरेटिवली नया है। इस सिस्टम ने अपनी IOC साल 2018 में अचीव की थी और माना जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को FOC साल 2023 में मिल जाएगी। अगर ग्लोबल हॉक और ट्राइटन को कंपेयर किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली एयरफ्रेम सेम है, लेकिन ट्राइटन के केस में इसके विंग्स और फ्यूसलाज को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। इसमें ज्यादा कॉम्पोजिट मटेरियल का प्रयोग किया गया है। देखिए, जब भी बात की जाती है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की, तो नॉर्मली इस तरीके के सिस्टम काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनमें जो सेंसर्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से ग्लोबल हॉक जैसा सिस्टम साउथ कोरिया जैसे देश को केवल एक दिन में पूरी तरीके से स्कैन कर सकता है। और इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर नेवलाइज वेरिएंट बनाया जा रहा है। देखिए, नेवल डोमेन में आपको ज्यादा एंड्योरेंस और ज्यादा कवरेज की आवश्यकता होती है और इसी वजह से MQ-4C एक कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम होगा, क्योंकि ये लगभग 30 घंटे की एंड्योरेंस के साथ में 56,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। और क्योंकि इंडियन नेवी ऑलरेडी बोइंग के P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रही है, जिनकी मदद से इंडियन ओशन रीजन पर एक कांस्टेंट नजर रखी जाती है, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर इन ड्रोन्स को अक्वायर किया जाता है तो इंडियन नेवी की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि जब भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोइंग के P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट्स को अक्वायर किया था, तभी भारत को ट्राइटन को लेकर भी ऑफर मिला था। और पिछले कुछ समय से ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन नेवी P-8I नेपट्यून के नंबर्स को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं इंडियन आर्म फोर्सेस P-8I नेपट्यून की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा संतुष्ट भी हैं। ऐसे में ट्राइटन के चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट हैं और क्योंकि नेवी की तरफ से ऑलरेडी सी गार्जियन ड्रोन्स लीज पर लिए गए हैं, तो ट्राइटन इंडियन नेवी की स्पेक्ट्रम को और भी ज्यादा ब्रॉड करेगा। लेकिन हम लोगों को ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि ट्राइटन का ऑफर काफी पहले से भारतीय नौसेना के पास में था और अभी तक ऑफिशियली इस चीज के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो किस तरफ जाता है, स्पेशली तब जब हम लोग ये चीज जानते हैं कि ट्राइटन की कॉस्ट काफी ज्यादा होने वाली है और हम लोग ऑलरेडी MQ-9 रीपर की कॉस्ट को लेकर ही परेशान हैं। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि ट्राइटन एक काफी ज्यादा केपेबल सिस्टम है। इस सिस्टम के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना की क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ेंगी। इसके अलावा ये पूरी तरीके से नया सिस्टम है, इसको ग्लोबल हॉक के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसकी कॉस्ट और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडियन नेवी इसको अफोर्ड कर पाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।